हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद पिंटू चैनल पर। आज की वीडियो आपकी फरमाइश पर बनाई गई है क्योंकि हम आपको केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर कंप्लीट करा रहे थे एक एक वीडियो में, लेकिन आपके इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल भी तो बनाइए ना सर, प्लीज़ न्यूमेरिकल बनाइए, इसके आंकिक पर्सन बनाइए। तो आपकी फरमाइश पर हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मैंने सोचा था पहले पूरा कोर्स करा दूं, उसके फर्स्ट केमिस्ट्री की बुक करा दूं, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, लेकिन आपके इतने ज़्यादा कमेंट थे इसलिए मुझे लाना पड़ा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का पार्ट एक ठोस अवस्था के हम न्यूमेरिकल करेंगे और पूरे न्यूमेरिकल यानी आंकिक पर्सन करेंगे। और एक बात आपको बता दूं, जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल होते हैं ना, ये बहुत सिंपल होते हैं, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। जो बच्चे इनसे दूर भागते हैं ना, जिनका मैथ नहीं होता, कि मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, वे भी इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं होता, बस फॉर्मूले में पुट करना होता है और थोड़ी सी कैलकुलेशन, सिंपल सा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पार्ट एक ठोस अवस्था, जिसके हम आंकिक पर्सन यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखा दूं, इसके पार्ट एक के फॉर्मूले वो आपको याद करने हैं, उन्हीं से ये न्यूमेरिकल हो पाएंगे। चलिए देखते हैं हम इसके फॉर्मूले, सूत्र। हाँ तो फ्रेंड्स, इसके देखते हैं हम फॉर्मूले। और हाँ, एक और बात, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मूले लिखा रहा हूँ और इसके आंकिक पर्सन करा रहा हूँ, आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलिएगा, आपके लिए बाद में बहुत हेल्पफुल होंगे। लिख कर रखिएगा आप, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सरल घनीय सेल पहले लेते हैं। ये मैंने सारे आपको पढ़ा चुका हूं, मैं टॉपिक वाइज चैप्टर में। अगर आपने देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा है, मैंने सारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 पढ़ा दिया है उस पर, और भी डालते रहेंगे वीडियो। तो उनके प्ले लिस्ट मैंने नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके सारे चैप्टर देख सकते हैं, पूरा चैप्टर करा रखा है। तो आप इसमें देख लेते हैं सरल घनीय सेल एसएससी। इसमें हम दूरी देखते हैं पहले। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? D = A। त्रिज्या होती है R बराबर D/2, यानी आधी हो जाती है त्रिज्या, वही तो है, दूरी की त्रिज्या आधी हो जाती है। दूसरा है फलक केंद्रित घनीय जालक FCC, इसकी दूरी होती है D बराबर A/√2 और त्रिज्या होती है R बराबर A/2√2। तीसरा है अंतर केंद्रित घनीय जालक, जिसको बोलते हैं दूरी D = A√3/2 और त्रिज्या इसकी होती है R बराबर D/2। और R का मान जब रख देंगे यहाँ पर, D का मान रख देंगे तो 2R हो जाएगा, तो R बराबर हमारी A√3/4 हो जाता है। ये कुछ फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले थे, इनके दो फॉर्मूले हैं, तो कुल मिलाकर के 6 फॉर्मूले हैं, ज्यादा भी नहीं है। तो मैं आपको आंकिक पर्सन कराता हूँ, मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, उसमें जब फॉर्मूले की, जहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि अभी याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद कर लेना। और जब मैं कराऊंगा ना, साइड में लिख दूंगा कि ये फॉर्मूले से मैंने किया है, ठीक है, फॉर्मूला भी लिख दूंगा उसमें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं पहला वाला आंकिक पर्सन। ये रहा आंकिक पर्सन, ठीक है। और CH संरचना BCC की है, ठीक है, और इसकी इकाई सेल की कोड लंबाई 400 pm है। CSC में अनाणविक दूरी ज्ञात कीजिए, अनप्राणविक दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो मैं बता दो, CH संरचना यानी कि वो केमिकल है, BCC में है। थर्ड वाला मैंने सिखाया था आपको अभी न्यूमेरिकल में, वो फॉर्मूला लिखवाया था, थर्ड वाला इधर आया था। इसकी इकाई सेल की कोड की लंबाई को कहां से डिनोट करते हैं? लंबाई मानते हैं A, तो ये हमारा A है, ठीक है। CHCl में अनप्राणविक दूरी को हम कहां से मानते हैं? D से। ये D है, हमें ज्ञात कीजिए करना है, तो D हमें ज्ञात करनी है। तो हम इधर लिख देंगे सॉल्व, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व, A हमें दे रखा है 400 pm, B दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें D ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमने से कहा BCC के लिए, तो हम लिख देंगे BCC के लिए सूत्र, BCC के लिए सूत्र, फॉर्मूला क्या है भैया? फॉर्मूला तो हमारा D = A√3/2, ये हमारा फॉर्मूला है। समझ में आया इतना? अब हमें इस फॉर्मूले में अपना मान रखना है, जैसे कि D है हमारा, तो D के स्थान पर यहां दिख रहा है आपको D, ये दिख जाएगा, इधर लिख देता हूं, आपको नहीं दिख रहा है तो D हमें ज्ञात करना है, तो D बराबर ऐसे ही रहेगा, D ऐसे रख लिया, बराबर का चिन्ह लगा लिया। A का मान क्या है? 400, तो 400 रख देंगे, 400 √3 ऐसे रहेगा, अपॉन में 2 था, 2 रहेगा,
देखिएगा हमने क्या किया, डी था, डी ऐसे रहा, बराबर का चिन्ह लगाया, बराबर का चिन्ह लगाया, ए की जगह 400 ए रखा, ए की जगह 400 रख दिया, √3 ऐसे रहा, बटे में 2 था तो 2 ऐसे रहा। ये क्लियर है। अब इसे हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 ये जीरोस की उतर जाएंगे इसके साथ नहीं, तो क्या हो जाएगा, d = 200 √3। अब हम क्या करेंगे, √3 का मान और रख देंगे इसका, तो d = 200 गुणा √3 का 1.732 इसका मान होता है। अब इन दोनों के आपस में गुणा लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, d = गुणाएंगे 346.4 pm आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आप कैसे गुणा लगाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये गुणा कैसे लगा दी 200 की 1.732 में, तो थोड़ा सा मैं रफ में बता दूं उनके लिए जो क्या बोले बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने बायोलॉजी ले रखी है, वे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, उनके लिए मैं इस एक सवाल में बता रहा हूं, मैं हर सवाल में नहीं बताऊंगा मैं, आप सीख जाना एक सवाल में ही कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पॉइंट वाली गुणा कैसे लगाते हैं, तो आज ये सिखा देता हूं। तो यहां तक तो सवाल हो चुका है पूरा ये। ठीक है, अब मैं रफ कार्य बताता हूं, यहां पर लिखता हूं रफ कार्य उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं गुणा लगानी आती। तो 200 की गुणा हमने कैसे लगा दी जी, एकदम ही ये हमने 200 की गुणा 1.732 में कैसे लगा दी, एकदम सही। कोई तरीका बताओ सर। तो हमने क्या करा, यहां से पॉइंट था, ये दिख रहा है आपको, हाँ पॉइंट था, पॉइंट हटा दिया और नीचे कितनी जीरो पड़ेगी, उधर काउंट गिनो, 1 2 3 3 अंक 3 तो 3 जीरो लग जाएगी, 1 2 3 जीरो लग गई। अब एक चीज देखो, ऊपर 2 जीरो थी, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, क्या बचा, 2 गुणा 1732 बचा, बटे में 10 बचा। इतना क्लियर है। अब इस 2 की गुणा ऊपर लगा दोगे, 1732 में गुणा लगाने आती है ना, सिंपल सी, ऐसे ऊपर नीचे रखकर लगा दो, 2 1 2 दूनी, इसकी गुणा इसमें लगाओ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, हासिल का 1 लगा, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, अपॉन में क्या था, हाँ ठीक है, लगा दी। तो इसमें क्या जाएगा, सॉरी 2 एकम 2 और 3 जाएगा यहाँ पे 3, हाँ 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौक 2 सत्ते 14 का 4, हासिल को लगा 1, 2 एकम 2 1 3, तो 346, अब बटे में 10 था, 10 भी चल रहा है। अब एक 10 था, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो क्या लग जाएगा, 10 हट जाएगा 346.4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये रफ कार्य समझ में आया होगा आपके, पॉइंट हटा के करना चाहिए, या क्लियर है आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न 2 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम दूसरा न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न देखते हैं। दूसरा, यदि किसी परमाणु की त्रिज्या 75 pm है, तो ये हमारी क्या दे रखी है, लिख दूं मैं r है, ये हमारी r दे रखी है 75 pm है, तो था जालक BCC प्रकार का है, जालक BCC प्रकार का, जो पीछे सवाल किया था वही वाला है। तो इसकी इकाई सेल की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस बार a ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं क्या क्या दे रखा है हमें, यहां लिख देते हैं हम सॉल्व, r दे रखा है हमें 75 और इसमें हमें a हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, BCC के वाला, BCC के लिए सूत्र कहां है, सूत्र हमारा r = a√3/4, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और अब आप ये कहेंगे सर ये बताइएगा आपने d = वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, ये r वाला ही क्यों लिया, बता देते हैं। तो आप दिमाग से सोचेगा, r वैल्यू दे रखी है हमें, a ज्ञात करना है, अगर हम d का मान रखते, d वाला फॉर्मूला रखते तो d भी रहता उसमें, हम a कैसे निकाल पाते उसमें, ऐसा होना चाहिए ना कि सारा मान हो, सिर्फ एक मान ना हो, a का मान, तो हम रख सकते हैं। तो हमें r वाले में देखेगा, r का मान हम रख देंगे यहां से, a का मान ये 4 भाग की गुणा लग जाएगी, a अकेला बच जाएगा, a निकाल सकते हैं, इसलिए हमने r कर लिया है। ठीक है, तो अब इसमें मान पुट कर देते हैं हम, तो मान इधर लिख देता हूं मैं, r का मान कितना 75 बराबर लगा दिया, ये वाला बराबर a√3, a हमारा कितना है ज्ञात करना है, a√3 अपॉन में 4 है, ये समझ में आया आपके, दोबारा समझा देता हूं, r था, r के स्थान पे मैंने 75 रख दिया, बराबर a√3 अपॉन में 4 ऐसे था। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको गुणा लगा लेंगे, इसके नीचे एक मान लूं, इस 4 की गुणा 75 में, 1 की गुणा a√3 में, तो 4 की गुणा 75 में कितना हो जाएगा, 75 की गुणा 4 = a√3। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं आपको, ताकि आपको क्लियर हो सके सारे डाउट।
ये हो गया। 75 चौक कितना होता है? 75 चौक होता है हमारा भैया 300 बराबर a√3। अब मैं इस √3 को नीचे फेंक दूं उसके, तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा ये, तो 300 बट्टे √3 इज इक्वल टू a। इतना क्लियर है आपको? दिख रहा है आपको? ठीक है, और आगे इधर कर लेता हूं मैं, जगह नहीं है। तो a बराबर, अब हम इसमें √3 का मान रख दें, तो a इज इक्वल टू 300 बटे √3 का मान क्या होता है? 1.732। ठीक है, इसका मान ये होता है। इतना समझ में आया? अब इसको हम इस 300 से 1.732 के साथ काट देंगे, तो कितना आएगा हमारे? इससे काटेंगे तो a इज इक्वल टू 173.21 pm इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है डाउट? ये आपके आशा करता हूं कि पूरा समझ में आ गया होगा। दूसरा न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अब हम तीसरे आंकिक प्रश्न की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम तीसरे वाला। देखते हैं तीसरा, किसी परमाणु की त्रिज्या 500 pm, ये r दे दी भैया, हमें r दे रखी है। यदि तत्व का FCC जालक, अब देखो ये FCC जालक का है, जालक के रूप में पाया जाता है, तो सेल की भुजा की लंबाई a ज्ञात करनी है। ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देते हैं, सिंपल सॉल्व कर देते हैं इसके भी। बहुत सिंपल सवाल है ये न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के। तो लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्व। क्या दे रखा है? r दे रखी है, r इज इक्वल टू 500 pm, और a हमें ज्ञात करना है, a हमें ज्ञात करना है। BCC का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, FCC का फॉर्मूला क्या है? FCC जालक का सूत्र। क्या है इसका सूत्र? इसका सूत्र है हमारा a निकालना है। जब भी हमें a ज्ञात करना हो ना, तो हम r वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और जहां d ज्ञात करना हो तो d ही निकालेंगे, d वाला लगा लेंगे। जहां पर a ज्ञात करना हो या r ज्ञात करना हो, हमेशा किसका फॉर्मूला लगेगा? वहां पर r वाला। तो r बराबर क्या होता है इसका? r इज इक्वल टू a अपॉन, मिटा देता हूं मैं, r बराबर a अपॉन 2√2, ये फॉर्मूला है। r बराबर a अपॉन 2√2। क्लियर है? इसमें मान रख देंगे हम, यहां पर डंडा खींच कर लिख दूं मैं। r का मान कितना है? 500। r का मान हमारा 500 है। बराबर a ऐसे लिखना है, अपॉन में 2√2 ऐसे रहेगा, 2√2। ठीक है, क्लियर है? हम फॉर्मूले में कैसे रखा? r का मान हमारा 500 था, तो r की जगह 500, बराबर का निशान था तो बराबर का निशान। a का मान हमें ज्ञात करना, तो a ऐसी रहा, अपॉन में 2√2 था तो 2√2 रहा। ये बात आपके लिए क्लियर है? चलिए अब इसके नीचे 1 मानते हैं, और इसकी गुणा यहाँ लगा देते हैं, और एक की गुणा वहाँ लगा देते हैं। तो इसकी गुणा यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा? और इसकी गुणा यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 500 की गुणा 2√2 इज इक्वल टू a। ये आया, यानी इस a की गुणा a में लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a ही रहेगा। चलो एक पैटा को लिख देता, a मान ले, a की गुणा कर दी इसमें। ठीक है, 500 की गुणा 2 में करेंगे तो 500 दूनी 1000, 500 के दूनी 1000 √2 हो जाएगा बराबर। a की गुणा a में, एक में होगी तो a ही रहेगा। अब 1000 ऐसे रहेगा की गुणा √2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है, इज इक्वल टू a। 1000 की गुणा 1.414 में लगाएंगे तो क्या, ये 3 अंक थे तो पॉइंट हटेगी, ये 3 से 3 0 कट जाएगी, तो हमारा a बराबर क्या आ जाएगा? 1414। ये हमारा pm, ये ही हमारा आंसर होगा, a बराबर 1414। क्लियर है इतना आपके लिए? ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल था। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ यानी चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम फोर्थ वाला, चौथा नंबर का। वो है x ही जिनोन FCC घनीय जालक के रूप में पाया जाता है। एक सेल की भुजा लंबाई 620 pm है, तो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी, परमाणुओं की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2 चीज ज्ञात करनी है, परमाणु के बीच की दूरी और त्रिज्या। तो हमें क्या दे रखा है पहले देख लेते हैं। ये हमें दे रखा है लंबाई a दे रखा है, परमाणु के बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा है, d ज्ञात करवा रहा है, यहाँ पर त्रिज्या r ज्ञात करवा रहा है। तो हम लिख लेते हैं पहले जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं हम सॉल्व। क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा a इज इक्वल टू 620 pm, ये दे रखी लंबाई, और क्या दे रखा? r और d ज्ञात करना है। तो r इज इक्वल टू ज्ञात करना है, d इज इक्वल टू हमें
ज्ञात करना। काहे के लिए जी? एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। एफसीसी के लिए सूत्र, ठीक है, ये जगह नहीं है, आगे कर लेता हूं। एफसीसी के लिए सूत्र क्या था भैया? तो वो था हमारा d इजिकल टू a/√2। क्लियर है? इसमें हम मान रख देंगे, इससे हमारा d का मान निकल जाएगा और हम r का भी निकालेंगे, दोनों मान निकाल के दिखाएंगे हम, ठीक है? हाँ, दिख रहा है आपको, ठीक है? तो अब d का मान तो हमें पता नहीं, तो d इजिकल टू ऐसे रहेगा। a का मान हमारे पास है 620 pm, 620 अपॉन में √2। d इजिकल टू 620 अपॉन में √2 का मान 1.414। अब हम इस 620 को हम इससे काट देंगे, कितनी बार में जाएगा ये जाएगा 438। तो d इजिकल टू 438.5, ये हमारा d की वैल्यू आ चुकी है। दिख रहा है आपको? यहाँ पर नहीं दिख रहा तो बोल देता हूं मैं आपको, ये d इजिकल टू 438.5 हमारा ये आया d निकल करके, ठीक है? दिख रहा होगा वैसे, नहीं थोड़ी चौंध पड़ रही है। अब तो हमारी ये निकल गई d, ये d निकल गई हमारी, लेकिन r रह गई है। अब r का फॉर्मूला लगा देंगे। r इजिकल टू, फॉर्मूला क्या था? a/2√2, ठीक है? अब r ऐसी रहेगा। a का मान कितना है हमारा? 620 620/2√2। अब इस 2 से काट दूं 620 को, तो कितनी बार में आएगा? 2 3 6, 2 1 2 0 ऐसी। तो r इजिकल टू 310 अपॉन में √2 का मान 1.414, इससे काट देंगे तो r इजिकल टू हमारा आ जाएगा 219.25। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक और बात आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे करा है मैंने। ए दे रखा है 620 pm, आर दे रखा है और डी ज्ञात करना है। तो पहले हम एफसीसी के लिए ज्ञात करना था, तो हम पहले डी निकाल लेते हैं। डी इजिकल टू a/√2। डी इजिकल टू ए का मान रख देंगे 620, √2 का मान रख दिया यहाँ पर और काट दिया। कितनी बार में कटा है? 620 1.414 से कटा है 438.5 आ गया इसका आंसर, 438.5 आया। उसके बाद आर का मान निकाल लेंगे, क्योंकि आर भी ज्ञात करना है। आर इजिकल टू a/2√2 और यहाँ पर आर का ए का मान 620 है, अपॉन में 2√2 है। 2 से काट देंगे 620 को, 310 बार में कटेगा, तो 310 बटे में √2 बचा था, तो बटे में √2 का मान डायरेक्ट रख देंगे 1.414 और ऐसे से काट देंगे तो कितना जाएगा? 219.25। समझ में आ चुका है आपके? ये कौन सा था? ये था हमारा 4th। चलिए बढ़ते हैं हम 5वें की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम 5वां। किसी आयनिक ठोस AB की संरचना BCC में, काहे में है जी? BCC में है। यदि इकाई सेल की कोट की लंबाई 404 pm हो तो A तथा B परमाणुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। A दे रखा है, D ज्ञात करना है। लिख लेते हैं सॉल्व करके कि सॉल्व क्या दे रखा है जी? यहाँ पर हमें 404 लंबाई, यानी कि A दे रखा है हमें 404 pm, ठीक है? और हमें दूरी ज्ञात करनी है, D ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। काहे के लिए जी? BCC। तो BCC के लिए फॉर्मूला, BCC के लिए सूत्र, क्या सूत्र है BCC के लिए? सूत्र तो हमारा d इजिकल टू a√3/2, ठीक है? d इजिकल टू a√3/2, ये हो गया। ये दिख रहा है आपको? इधर लाइन कैसे कर लेता है हमें। d का हमें ज्ञात करना है, तो d इजिकल टू ऐसे ही रहा। a का मान 404 pm है, तो 404 √3 ऐसे रहा, √3/2। अब आप ये सोचेगा, d हमारा ऐसे था बराबर a का मान हमने 404 रख दिया और √3 ऐसी अपॉन में 2 ऐसी। अब इस 2 से 404 को काट दो, 2 से काटो, 2 दूनी 4 0 ऐसी, 2 दूनी 4, ठीक है? 202 हो गया। तो d इजिकल टू 202/√3। इतना क्लियर है आपके? आप क्या रखेंगे कि d इजिकल टू 202 की गुणा 1.732 से रख देंगे। √3 का मान हमने रख दिया 1.732। इन दोनों की आपस में गुणा लगाएंगे तो हमारा आएगा d इजिकल टू 349.6 इसका आंसर होगा। क्लियर आपको? इन दोनों की गुणा लगाएंगे तो 349.6 आएगा, ठीक है? आपकी समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा तो आपके जो वीडियो देख रहे हैं साइड में लाइक का बटन है, तो सिर्फ दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। कितने लोगों ने लाइक किया, हम अब जल्दी से जल्दी वीडियो से दे सकें। जितने ज़्यादा लाइक मिलते हैं हमें लगता है कि बच्चे और ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हम इस टॉपिक की और ज़्यादा वीडियो लाते हैं। नुमेरिकल आपको पसंद आ रहे हैं ना, अगर आप ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे तो हम देर से वीडियो लाएंगे।
हम चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न के लिए तो हाँ भैया हम इसको बहुत सारे 4 चैप्टर के और भी कराएंगे आपको मैं, ठीक है। इससे हार्ड वाले भी कराएंगे। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम क्वेश्चन 6 क्या कहता है। सिल्वर एफसीसी के लिए, सिल्वर है कोई एफसीसी के लिए, अब एफसीसी की बात करें, एफसीसी के लिए जालक के रूप में पाया जाता है यदि इकाई सेल की भुजा की लंबाई 409 pm है। ये ए दे दिया हमें, तो सिल्वर परमाणु की त्रिज्या आर ज्ञात करनी है। पर ये आर ज्ञात करनी है तो लिख देते हैं जो दे रखा है हमें। सोल्व 409 pm का लंबाई है तो ए इज इक्वल टू 409 pm। त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या यानी कि आर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आर ज्ञात करना है काहे के लिए, एफसीसी के लिए। तो हम लिख देंगे एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए सूत्र, सूत्र यानी कि फॉर्मूला। सूत्र क्या होता है जी, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2। ये फॉर्मूला था इसका, आर बराबर ए अपॉन 2√2। इसको मान रख देते हैं। आर बराबर ए का मान 409 अपॉन 2√2, ठीक है। अब क्या रखा हमने, देखो इसमें लिखना देता हूँ। आर था हमारा, आर ज्ञात करना है, बराबर का निशान लगाया, ऊपर ए था, ए का मान कितना 409 अपॉन में 2√2 था। अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं। आर इज इक्वल टू 409 अपॉन 2 गुणा √2 का मान 1.414 होता है। अब इनकी ऊपर से डिवाइड कर देंगे इसे हम, तो कितनी बार बन जाएगा ये, R इज इक्वल टू 1.44.6। ये इसका आंसर होगा, कितना आएगा 144.6। ये 6 है, ठीक है। क्लियर है इतना आपका। हाँ तो गाइस आज आशा करता हूँ कि आप जो मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं वो आपके समझ में आए होंगे, अच्छी तरीके से आए होंगे। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से हमने पूरा कोर्स करा रखा है यूट्यूब पर, केमिस्ट्री फिजिक्स सभी का हमने कोर्स करा रखा है। आप नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा कि सारा कोर्स है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।